शुभम केवी में पढ़ता है। आज उसके स्कूल में उसके यहाँ फेयरवेल है। उसको सुबह जाना है स्कूल, लेकिन थोड़ा लेट निकलना है। फिर फेयरवेल के बाद ही दोपहर आएगा, यानी कि लंच बॉक्स वगैरह नहीं है। तो सुबह मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं जो हैवी हो, जल्दी से बन जाए, तो शुभम अपना खा के निकलें। तो ये हुआ कि गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं। पत्ता गोभी भी रखी है, बंद गोभी बड़ा सा रखा है, पर फूल गोभी अभी कल ही मैंने तहरी बनाई थी, बाकी का ये फूल रखा है। थोड़ी थोड़ी सी तो सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं घरों में, और जब 2-4 लोग रहें गिनती की, तो खाने में भी बड़ा सोचना पड़ता है कि सबकी पसंद हो एक जैसी। तो गरम गरम पराठे और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। से एक लिया मैंने आलू, थोड़े से ये गोभी के फूल निकाले हैं, और इसमें थोड़ी ताज़ी हरी मटर डाली है। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी अभी किसी ने एक दिन बोला कि आप बनाकर दिखाइएगा, आप कैसे बनाती हैं। मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। फिर जब उन्होंने ऐसा लिखा तो मेरे मन में आया बनाना तो है ही, चलो आज बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक आलू को छोटे पीसेस कट किए हैं, हरी मटर और गोभी गुनगुने पानी में डाल दिया है मैंने। पानी हल्का गुनगुना सा है, और साइड में रख दिया है। इसके लिए वही बेसिक सी चीज़ें तड़के के लिए, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। तो प्याज को मैंने इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया है, और अदरक मैंने काट के ली है बारीक काट करके, और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया भी कट कर लिया है। ऐसी सब्जियाँ जो सूखी सब्जियाँ होती हैं, चाहे पत्ता गोभी मटर बननी हो, पत्ता गोभी की सब्ज़ी में ना मैं मटर ही डालती हूँ, आलू नहीं डालती। फूल गोभी में हम आलू डालते हैं। तो बस यहाँ पर सारी जो सब्जियाँ मैंने पानी में डाल के रखी थी, उनको ऐसे ड्रेन बास्केट में रख लिया है, और चॉपिंग कटिंग का काम हो गया है। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाते हैं और सब्ज़ी छौंक लेते हैं। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी होती है ये, काफ़ी टेस्टी लगती है। गरम गरम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई अदरक के साथ पतला कटा हुआ प्याज डाल करके पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें आधा मेथी और आधा जीरा इसलिए डाला है कि जीरे तो हम लोग छौंकते ही हैं, पर खड़ी मेथी का तड़का ना कुछ सूखी सब्जियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि बच्चे पसंद नहीं करते, पर डालना है, आप ट्राई करके देखना। अब इसमें मैंने टमाटर काट के डाला है, और हल्दी और नमक डाला है। सूखे मसाले जो भी हैं कोई भी सूखी सब्जी में मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, जब सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक जाती है। सिर्फ हल्दी डालकर ये जो धुले हुए रखे थे आलू गोभी मटर, ये डाल करके मिक्स कर दिया है अच्छे से। हल्दी इसलिए पहले डालते हैं क्योंकि तेल में डालने से कलर अच्छा आता है। आप कोई भी मसाले बाद में डालो चलता है, लेकिन हल्दी बाद में डालो तो मज़ा नहीं आता, सब्जी का कलर उतना अच्छा नहीं चढ़ता। इसलिए हल्दी हम लोग हमेशा तेल में ही डालते हैं सभी लोग, और फिर जिससे कलर बहुत सुंदर आता है। सब्जियों को पकाना पहले ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमने सूखे मसाले पहले डाल दिए, तो जब सब्ज़ी पकती है ना, भुनती है, तो मसाले जलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शुरू में बिना पानी की सब्जियां होती हैं सूखी सब्जियां, तो इनको धीमी धीमी आंच में पकाना होता है ताकि सब्जियां पक जाएं ढक कर के भाप में ही पूरी, जितना हो सके। क्योंकि पानी डालने से सब्जी का टेस्ट फ़र्क अलग हो जाता है, और बिना पानी के जो सूखी सब्जियां बनती हैं उनका टेस्ट अलग होता है। वो है कि थोड़ा प्याज और टमाटर की वजह से थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहता है, लटपट सी रहती हैं सब्जियाँ। तो ढक कर के इनको पका लिया है। भाप में जो पानी आता है वो मैं पूरा कढ़ाई में निचोड़ देती हूँ। और जितनी देर ये सब्ज़ी पक रही थी ढक करके, यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ लिया है हल्का सा नमक डाल करके। अब सब्ज़ी चेक किया है तो सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, यानी जो आलू गोभी सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, और उससे भी कम होममेड गरम मसाला। होममेड गरम मसाला डालती तो हूँ मैं सूखी सब्जियों में, पर बहुत ज़्यादा नहीं, वरना फिर गले में चुभता है मसाला। क्योंकि ताज़े मसाले, घर के पिसे हुए मसाले में खुशबू बहुत रहती है, स्वाद स्ट्रॉन्ग रहता है। तो थोड़ा सा डाला है, और ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया है। और अभी कुछ मिनट फिर से ढक दिया है, कुछ ही मिनट के लिए, बहुत देर के लिए नहीं। और फिर गैस बंद कर दिया है। ये जो ताज़ा हरा धनिया अभी मिक्स किया है ना, उससे उसकी खुशबू और जो पूरा बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आने लगता है, मिक्स हो जाता है पूरा। और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाल दो जब हम सर्व कर रहे होते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये आलू गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी लंच टाइम में बनेंगे दाल राइस, तो ये सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। सुबह पराठे के साथ बनाओ, पूरी के साथ बनाओ, बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या कहीं सफ़र में ले जाना हो, तो ये सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं पूरी पराठे के साथ, स्पेशली ठंडे हो या गर्म। तो ये सूखी सब्ज़ी तैयार, इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब हंसी इस बात में आती है कि देखो, 1 आलू था, 1 टमाटर, 1 प्याज, इतने से मटर, और तो वो जो फूल गोभी कल से जो चल रहा है, अब तक तहरी में हो गया, अभी गोभी की सब्ज़ी बन गई अभी और रखा है याद,
मतलब काफ़ी बड़ा सा पीस। मतलब आजकल ना सब्जियां थोड़ी सी भी बनाओ तो मुझे ऐसा लगता है कितनी सारी बन गई हैं, मतलब कोई नहीं खाता है, मतलब ज़्यादा नहीं खाता, सबकी क्वांटिटी कम हो गई है खाने की। खाते सब हैं, लिमिट में सबका खाना हो गया है अब आजकल। तो ये है कि फिर बहुत ज़्यादा बना लो तो बचती हैं चीज़ें, इसलिए फिर सोच समझ के बनानी पड़ती हैं। तो बस गरम गरम बनेंगे पराठे, तो सब्जी पराठा नाश्ते में हो जाएगा और लंच टाइम पे दाल राइस बनाऊंगी। तो दाल राइस के साथ ये आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये पूरी ख़त्म हो जाए लंच तक, जो ब्रेकफास्ट से चलता है प्रोग्राम लंच तक फिनिश हो जाए, शुक्र मनाओ। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें से भी बच जाएगा, पता चला फिर डिनर में क्या बनाओ, फिर सोचो ये तो रखा हुआ है थोड़ा और अभी क्या बनाएं। बड़ी दिक्कत हो गई, छोटे फैमिली में ये समस्या है, खाना पूरा अच्छे से फिनिश नहीं होता है। और पराठों में परत लगाई, जैसे प्लेन चपाती बेली, फिर घी लगाया, फिर हाफ फोल्ड किया, थोड़ा सा सूखा आटा अगर आप घी लगाने के बाद डस्ट कर दो ना तो इतनी बढ़िया लेयर बनती है ना, एकदम लेयर्ड पराठे बनते हैं। फिर आप उनको दोबारा तिबारा कैसे भी फोल्ड करते जाओ, बस घी और सूखा आटा लगा के। पूरा पराठा सीखने के बाद ऐसे लच्छेदार रहता है, पूरा लेयर निकलती है, अच्छे से खुलता है पराठा। और ऐसा पराठा खाने में टेस्टी भी लगता है और हल्का भी लगता है, मतलब हैवी हैवी सा नहीं लगता कि बड़े मोटे मोटे गच गच पराठे खा लिए तो भारी भरकम लगे, नहीं। पतले पराठे बेलने में यही खासियत है, अब बस लेयर कर लो उनकी तो वो अच्छे लगते हैं, सिकते भी बढ़िया हैं। तो गर्मा गर्म पराठे के साथ आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी और हाँ दही। दूध नहीं पीना चाहते, अब गर्मियाँ शुरू हो गई, अब दूध पीने की जल्दी इच्छा नहीं होती किसी की भी। हाँ दही साथ में दे दो तो वही है, दूध की जगह दही ले सकते हैं बच्चे। तो शुभम को तो चीनी के साथ पसंद है तो उसे दही चीनी दिया है, और उसकी चीनी पीस के रखती हूँ मैं, पाउडर शुगर डालते हैं वो तैयार। तो इसका नाश्ता, पहले जितनी देर में नाश्ता वाश्ता बना रही थी वो अपना नहा धो के तैयार व्यार हो रहे हैं, और उनको ऑफिस, इनका स्कूल यही था। और ये सब्ज़ी हमारे शुभी की बहुत फेवरेट है मेस में इतनी भुनी हुई सब्जियां कहाँ मिलती हैं तो पूछती रहती है कि ये आपने बनाया क्या, वो आपने बनाया क्या, उसको याद आता रहता हो ना। आज गोभी की सब्ज़ी बनी तो शुभी की याद आई। शुभम की फेयरवेल के लिए इनको पहनना था ब्लैक ब्लेज़र। 6 बॉयज़ हैं इसकी क्लास में, तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा कि ब्लैक ब्लेज़र पहनेंगे। इसके पास नहीं था तो अभी नया ऑर्डर किया था हमने, तो बिल्कुल जो साइज़ मंगाया था उसने वही परफेक्ट आया था। तो ब्लैक ब्लेज़र, ब्लैक पैंट, शर्ट उसके पास पहले से थी ब्लैक कलर की, बस पैंट और ये मंगवाया इसने ब्लेज़र। तो वो रेडी हो गया है और जा रहा है स्कूल के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे मन का एक एक शब्द किसी ने सामने लिख करके रख दिया हो, या एक एक शब्द जो हम बोलना चाहते हैं हमारी ज़ुबान कोई और बोल रहा है। क्योंकि अक्सर ये लाइफ स्टाइल के बारे में मेरा जो है थिंकिंग, वो ही मैंने एक दिन पढ़ लिया कहीं और मुझे इतना अच्छा लगा, एक एक शब्द, एक एक लाइन। और मुझे पक्का यकीन था कि अगर ये बात, ये मैसेज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, अपनी सहेलियों के साथ, तो सबके मन की बात यही है। क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो हर छोटी छोटी बातों को बहुत अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो चुके हैं और बहुत केयर करते हैं, चाहे अपने शरीर को लेकर के हो, चाहे अपने सौंदर्य को लेकर के हो, बालों को लेकर के हो। कितना प्रोटेक्टिव, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव भी हो, प्रोटेक्टिव भी रहते हैं, केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं हर चीज़ों के लिए। कुछ लोग एकदम बेपरवाह होते हैं उन्हीं लोगों में से मैं हूँ। और जब मैंने एक मैसेज पढ़ा और मैंने पढ़ा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कम्युनिटी में कल पोस्ट किया और सभी को बहुत पसंद आया और मुझे यकीन था कि सबको पसंद आएगा। लिखा मैंने नहीं है, लेकिन एक एक शब्द जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ वो ही है। तो चश्मा लगा करके अब मैं वो पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि नज़र भी उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो गई है। तो उम्र के लिए ही है कुछ इस तरीके से कि खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकार करना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। अब जिस एज में हम लोग आ गए हैं, हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज़ नेचुरल है। हर उम्र एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है, उसका आनंद लीजिए। मैंने कहा था ना एक दिन कि अब 50+ के बाद हम लोग की थिंकिंग अलग हो जाती है, 45+ के बाद हमारी थिंकिंग अलग हुई। हर 5 साल में हमने देखा हमारे स्वभाव और विचार में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ठीक है, खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकार करना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। हर उम्र एक अलग तरह की
खूबसूरती लेकर आती है, उसका आनंद लीजिए। बाल रंगने हैं तो रंगिए, वज़न कम रखना है तो रखिए, मन चाहे कपड़े पहनने हैं तो पहनिए, बच्चों की तरह खिलखिलाइए। अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए, शीशे में दिखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकार करिए। कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बनाती, कोई भी शैम्पू बाल झड़ने से रोक नहीं सकता, कोई तेल बालों को उगाता नहीं है, कोई साबुन आपको बच्चों जैसी स्किन नहीं देता। चाहे वो पीएनजी हो या पतंजलि जी, सब सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं। ये सब कुदरती होता है। उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में बदलाव आता है। पुरानी मशीन को मेंटेन करके बढ़िया तो चला सकते हैं, पर उसे नई नहीं कर सकते। ना किसी टूथपेस्ट में नमक होता है, ना ही किसी में नीम होता है। किसी क्रीम में केसर नहीं होती, क्योंकि 2 ग्राम केसर भी 500 रुपये से कम नहीं होती। कोई बात नहीं, अगर आपकी नाक मोटी है तो कोई बात नहीं, आपकी आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप गोरे नहीं हैं तो क्या हुआ, आपके होठों की शेप परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम सुंदर हैं। अपनी सुंदरता को पहचानिए। दूसरों के कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर अपनी सुंदरता को महसूस करना। हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि वो छल कपट से परे मासूम होता है, और बड़े होने पर जब हम छल व कपट से जीवन जीने लगते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो मासूमियत को खो देते हैं और उस सुंदरता को पैसे खर्च करके खरीदने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि वो बचपन तो छूट गया, वो तो लौटना नहीं है। मन की खूबसूरती पर ध्यान दो। पेट निकल गया है तो कोई बात नहीं, उसके लिए शर्माना ज़रूरी नहीं है। आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदलता है तो वज़न भी बढ़ता है और घटता है, उसी हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, उसे समझिए। सारा इंटरनेट और सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों से भरा हुआ है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये पियो, ये मत पियो, ठंडा खाओ, गरम पियो, कपालभाति करो, सवेरे नींबू पियो, रात को दूध पियो, जोर से सांस लो, लंबी सांस लो, दाहिने सो बाएं उठो, हरी सब्जी खाओ, दाल में प्रोटीन होता है, दाल से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अगर पूरे एक दिन सारे उपदेशों को पढ़ने लग गए ना, तो पता है ये ज़िंदगी बेकार है। ना कुछ खाने को बचेगा, ना कुछ जीने को बचेगा, उल्टा आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ये सारा ऑर्गेनिक एलोवेरा, करेला, मेथी, पतंजलि में फंसकर दिमाग का तो दही बन जाता है। स्वस्थ होना तो दूर, इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। अरे अपन मरने के लिए ही तो जन्म लेते हैं, कभी ना कभी तो मरना ही है। अभी तक बाज़ार में कितनी बेशकीमती चीज़ें हो, पैसों से ख़रीदी जा सकती हो, लेकिन अमृत बिकना आज भी शुरू नहीं हुआ है। तो मरना तो सत्य है। हर चीज़ सही मात्रा में खाइए, हर वो चीज़ थोड़ी थोड़ी जो आपको अच्छी लगती है। भोजन का संबंध मन से होता है और मन अच्छे भोजन से ही खुश होता है। मन को मार कर खुश नहीं रहा जा सकता। थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य करते रहिए, टहलने जाइए, लाइट कसरत करिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। शरीर से ज़्यादा मन को सुंदर रखिए। कितना सुंदर विचार है कि क्लाइंट जैसे मतलब मोतियों से हैं और अनमोल है, और हमारे मन की बात है, और मैं सच में इसी में बिलीव करती हूँ। कभी सुना है कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ अपने शरीर के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए? आज इतने दिन से देख रहे हो ना, यही सच है। घर में मुझे इतना ज्ञान दिया जाता है, इतना कहा जाता है, अब मैं अपने मन से ये बोलने लग गई कि जाना तो यार 50 के बाद तो ये सब होना ही है, ये तो नेचुरल है, अब इतनी कौन केयर करे। और मैं देख रही हूँ जिस तरीके से कि जीवन कोई भरोसा नहीं, कब अगले दिन, रात आज है, अगले दिन सुबह मिले ना मिले, सबके साथ वही है याद है। वो किसी को पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है, कल की सुबह आपको देखने को मिले कि नहीं मिले। इस चीज़ को मैंने महसूस कर लिया और अपना लिया, और मैं इसी फंडे में जीती हूँ। तो इस लाइनों से कौन कौन सहमत है, कौन कौन किसी किसी ने ये पोस्ट पढ़ी है, मैंने लिखी नहीं है, मैंने शेयर किया है। मैं अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करती हूँ, जो मुझे कभी कहीं कुछ दिखता है, कुछ अच्छा लगता है, तो यही एक ज़रिया है। पोस्ट के ज़रिए हम कम्युनिटी में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप तो हम सबको करते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने शेयर किया था।
कैसी लगी ये लाइनें मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट पे लिखना कि आपकी थिंकिंग क्या है। ये है दिसानो पास्ता लिशियस पेने पास्ता, और जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसमें भी बच्चों की पसंद की वेजिटेबल्स डाल करके बनाकर उनके लिए झटपट से तैयार कर सकते हैं। अगारो का हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है। इसमें हमने बॉईल किया है पेने पास्ता, साइड में रख लिया है। फिर उसी पैन में तेल डाल करके पतला कटा हुआ प्याज डाल करके फ्राई किया। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें ताज़ी हरी मटर डाल करके भी मिक्स करते हुए भून लें। मटर बहुत अच्छी लगती है, बाकी सब्जियां जो बच्चों को पसंद है वो भी डाल सकते हैं। ढक करके मटर को पका लिया। फिर इसमें रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टोमेटो प्यूरी डाल करके, नमक डाल करके मिक्स कर लिया। नमक के साथ ये टमाटर मसाले सब अच्छे से पकने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मटर। फिर डाल दिए बॉईल किया हुआ पेने पास्ता, इसे भी मिक्स कर लें। इसके ऊपर टोमेटो केचप डाल दें या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल दें, ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, और इन सभी को मिक्स कर दें। गर्मा गर्म पेने पास्ता तैयार है। इसको सर्व करें, ट्राई करें, एंजॉय करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।